बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुहतरम नाज़रीन, आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरे शहर के तमाम मर्दों को एक साथ और एक ही वक्त में अपने खतने करवाने पड़े? ये लोग किस कौम से ताल्लुक रखते थे जिनके नजदीक खतना कराना फेले हराम था? फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरी कौम के मर्द खतना करवाने पर मजबूर हो गए? फिर हजारों लोगों का एक साथ खतना कैसे किया गया? इतने बड़े वाक़ये को आज तक छुपाया क्यों जाता है? ये अजीब वाक़या यानी बाइबल और तालमूद दोनों में मौजूद है। इसके अलावा इमाम इब्ने कसीर ने तारीख इब्ने कसीर की पहली जिल्द सफ़ा नंबर 454 में भी इस वाक़या का तज़किरा किया है। इन कुतब में वाक़या कुछ यूँ बयान किया जाता है कि जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल के साथ सफ़र करते हुए शेखम नामी बस्ती से गुजरे तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने यहाँ के हाकिम, जिसका नाम जमूर था, उससे 100 बकरियों के एवज एक जमीन खरीदी। यहाँ याकूब अलैहिस्सलाम ने अपना घर बनाया और 15 महीनों तक अमनो अमान में रहे। ये वही दौर था जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत ही कम सिन थे और आप अपने दीगर भाइयों और एक बहन दीना के हमरा इस जगह रहते थे। कुछ अरसे बाद इस बस्ती यानी शेखम के बाशिंदों ने एक बड़ी ज़ियाफत का एहतमाम किया। इस खुशी के मौका पर यहाँ के रहने वालों ने हज़रत याकूब और उनके अहले खाना भी इस ज़ियाफत में शिरकत की दावत दी। इसी दावत के मौका पर इस शेखम शहर के शहजादे शकम बिन जमूर और उसके घर वालों को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बेटी दीना की खूबसूरती और बावकार शख्सियत बहुत पसंद आई। इस दावत के बाद शहर का हुक्मरान जमूर हज़रत याकूब के पास हाजिर हुआ। उसने हज़रत याकूब से इल्तिजा की कि आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दें, हमारे इस वसी मुल्क में सुकून से रहें और तिजारत करें। इसके अलावा उसने ये भी कहा कि आप जितना जहेज तलब करेंगे हम खुशी से देंगे। हज़रत याकूब के 2 बेटे शामून और लावी इस बात पर बहुत चिराग पाक हुए कि इस कम हैसियत और गैर कौम की हिम्मत कैसे हुई कि ये हमारी आला नस्ल औरतों से शादी के बारे में सोचे। उन्होंने नहायत चालाकी से इस शहर के हुक्मरान जमूर से आपस में मशवरा करने और सोचने के लिए कुछ मोहलत तलब की। जब इस बस्ती का हुक्मरान जमूर और शहजादा शकम दोबारा उनका फैसला सुनने के लिए आए तो लावी और शामून ने उनके सामने एक शर्त रखी कि हमारे लिए अपनी बहन की शादी एक ऐसे आदमी के साथ करना बहुत शर्मनाक बात होगी जिसका खतना न हुआ हो। इस शादी के लिए शर्त ये है कि आप और आपका तमाम कबीला खतना करवाए। ये एक बहुत बड़ी शर्त थी, लेकिन शेखम नामी इस शहर के तमाम मर्द अपने शहजादे और बादशाह की खुशी की खातिर खतना करवाने पर रजामंद हो गए। खतना करवाना दरअसल बनी इसराइलियों की तरफ से कोई शर्त न थी, बल्कि ये एक खतरनाक चाल थी। जब तमाम शहर के लोग खतना करवा चुके तो उसी रात शमून और लावी अपनी कौम के सैकड़ों लोगों को लेकर अपने खतरनाक अज़ाइम को पूरा करने निकले और एक नागहानी आफत की तरह उस पूरे शहर पर टूट पड़े। इस बस्ती के तमाम मर्द खतने के बाइस दर्द में मुब्तला थे। हज़रत याकूब के बेटों को ज्यादा मुज़ाहमत का सामना न करना पड़ा और उन्होंने बादशाह जमूर और शहजादे शकम समेत बस्ती के तमाम मर्दों को कत्ल करके उनका मालो असबाब लूट लिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को जब इस वाक़या की इत्तला मिली तो आप अपने बेटों की इस हरकत पर शदीद गमज़दा और नाराज हुए और अल्लाह से फरियाद की कि या अल्लाह
میں اپنے بیٹوں اور اپنی قوم کے اس فعل سے لا تعلق ہوں۔ پھر آپ نے اپنے بیٹوں کو بلا کر ان کی اس حرکت پر شدید ملامت کی اور ان کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا حکم دیا۔ اب یہ سمجھنا باقی رہ گیا ہے کہ اس واقعہ کے اصل اسباب کیا تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہودی مذہب دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے ایک ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ دنیا بھر میں یہودیوں کی تعداد دوسرے مذاہب کے مقابلے میں نہایت کم ہے؟ آج دنیا میں عیسائیت کے ماننے والوں کی تعداد 2.5 ارب، مسلمانوں کی تعداد تقریباً 2 ارب اور ہندوؤں کی تعداد بھی 1 ارب سے زیادہ ہے، جبکہ دنیا کے جدید ترین مذہب سکھ ازم کے پیروکار بھی تقریباً 3 کروڑ ہیں۔ ایسے میں دنیا کے قدیم ترین مذہب یہودیت میں یہودیوں کی تعداد صرف 1 کروڑ 40 لاکھ ہے۔ آخر اس بات کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہودی دور قدیم سے لے کر آج تک انتہائی نسل پرست ثابت ہوئے ہیں۔ ان کے نزدیک دنیا میں یہودیوں سے افضل نسل کوئی نہیں۔ اسی بنا پر یہ لوگ نہ تو دوسری اقوام کو اپنے مذہب میں قبول کرتے ہیں اور نہ ہی ان کے ہاں اپنے بچوں کو شادی بیاہ کی اجازت دیتے ہیں۔ ان کے مطابق اصل یہودی وہی ہے جس کے ماں اور باپ دونوں حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں کی اولاد میں سے ہوں۔ ان کے علاوہ نہ تو کوئی باہر کا شخص یہودیت قبول کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی یہودی لڑکی یا لڑکا غیر اقوام میں شادی بیاہ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی یہودی ایسا کرتا ہے تو وہ یہودیت سے خارج ہو جاتا ہے۔ اصل میں یہودیوں کی نسل پرستی ہی اس واقعے کا سبب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی قوم اللہ کی ناپسندیدہ اور سرکش قوم سمجھی جاتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔